राजेश सर क्या बोलेंगे, मुझे पता है स्लाइड्स के बाद क्या होगा, मुझे पता है सुरेंद्र सर क्या बोलेंगे। अरे जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो बेसिक ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना बदलेगी भाई। मुझे आज भी पता है कि जब 16 साल पहले हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, जो बिजनेस का मूल मंत्र था वो तब भी था, वो आज भी है। समझ आ गया? जो बेसिक ट्रेनिंग उस टाइम हम लोग लिस्ट वगैरह बनाने की बात करते थे, वो तब भी थी और वो आज भी है और वो आने वाले सदियों तक रहेगी, आने वाले भविष्य तक रहेगी, वो नहीं बदलेगी यार। भैया गाड़ी चलेगी तो टायर पे ही ना, ये तो बेसिक चीज है ना। स्टीयरिंग रहेगा ना, हॉर्न रहेगा ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ चीजें तो बेसिक रहेंगी कि नहीं रहेंगी। हाँ, गाड़ी के टायर का अलॉय बदल सकता है, समझ आया? स्टीयरिंग का डिजाइन बदल सकता है, पेट्रोल डीजल से सीएनजी आया, सीएनजी से इलेक्ट्रिकल आया, ये बदल सकता है, लेकिन जो बेसिक है वो तो रहेगा ना। गाड़ी चलेगी तो टायर पे ही मेरे भाई, कि कुछ और लगा देंगे इसमें, नहीं लगा सकते। तो वही चीज है कि एमएलएम में बेसिक ट्रेनिंग रहेगी जो कभी भी बदल नहीं सकती। आपको करना पड़ेगा, आपको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो बेसिक ट्रेनिंग हमारी क्या है मालूम है ना सभी को? वो लिस्ट बनाना, वो हॉट लिस्ट डिजाइन करना, वो प्लान देना, फिर वो फॉलो करना, ये हमारा एक बेसिक मंत्र है जो आपको लगातार फॉलो करते रहना पड़ेगा और अपनी टीम से लगातार फॉलो करवाते रहना भी पड़ेगा। समझ आ गया? ये नहीं कभी बदलने वाला। तो इसीलिए मेरे दोस्त, मार्केट में कुछ नए ट्रेनर मिलते हैं ना, जिस तरह बोलते हैं हम बताएंगे कि आपको हर प्लान में कितनी सेल आएगी। जो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं आजकल, बहुत सारे ट्रेनर मिलते हैं मार्केट में, मिलते या नहीं मिलते? मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर मिलेंगे आपको। सोशल मीडिया में जिन्होंने मतलब एक मुहिम छेड़ रखी है, जो इतना जबरदस्त नॉलेज देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, लगता है साला इन्हीं लोगों ने नेटवर्किंग तैयार की होगी। ये लोग जनक है इस चीज के। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद नेटवर्किंग होती नहीं। इतने आंडू पांडू बंदे आपको आज के टाइम में सोशल मीडिया में ट्रेनर के रूप में मिलेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बहुत सारे। लेकिन आपको एक चीज समझना है, जो एक नेटवर्कर आपको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देगा वो कोई सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं दे सकता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं दे सकता मेरे भाई। आपको समझना है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रेनर बने हुए हैं। अरे मैं कहता हूं उनसे बढ़िया ट्रेनर तो हमारा सिल्वर लेवल का आदमी होता है यार, क्योंकि जिसने भैया स्वाद चखा है ना का, जिसने स्वाद चखा है प्लान का, फॉलो का, सेल का, लोगों की बातों का, तानों का, उससे बढ़िया ट्रेनर कोई मिल सकता है क्या? उससे बढ़िया ट्रेनर नहीं हो सकता भाई। उससे बोलते कि यार मां से बढ़िया, मां से अच्छा कोई गुरु नहीं मिलता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जैसे मां को एक बहुत अव्वल सबसे पहला गुरु, सबसे बड़ा गुरु अगर माना गया है तो किसे? मां को माना गया, क्योंकि मां ने उसको अपने पेट से निकाला है, अपने दूध से उसको क्या किया है? बड़ा किया है, उसके बाद उसको सिखाया, तब जाके टीचर के पास गया ना, तब जाके गया ना भाई। तो वही चीज आपको समझने की जरूरत है कि नेटवर्कर जो लोगों के पास जाता है, एक एक आदमी से मिलता है, एक एक आदमी को पॉजिटिव करवाने की कोशिश करता है, क्या उससे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया मोटिवेशन तो उस आदमी के अंदर है यार कि 100 लोगों ने मना कर दी फिर भी खड़ा था। समझ आ रहा नहीं आ रहा? 100 लोगों ने मना कर दी, उसके अपनों ने उसको दुत्कारा फिर भी खड़ा था। क्या उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी के पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है,
वो कोटेशन ऐसी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, मोटिवेशनल स्पीकर भया ना कोई। पोथी समझते हो? किताबें समझ आ रहा है यार? किताबें बोलते हैं पोथी, कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, मोटिवेशनल स्पीकर भया ना कोई, जो फील्ड में रगड़ा खाए सो मोटिवेशनल स्पीकर हुए। समझ आ रहा है? आप बढ़िया लोगों को बता सकते हैं कि लोगों को कैसे ज्वाइन करवाना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। समझ आ रहा है क्या? किताब पढ़ के तो कोई भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन असली ज्ञान कहां से मिलता है? फील्ड में लोगों से मिलता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए आपको समझना है कि मार्केट में कुछ नए ट्रेनर मिलेंगे, लेकिन याद रखें मेरे दोस्त, ये ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है? हानिकारक, नुकसानदायक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने सिस्टम से जुड़े रहिए, अपने सिस्टम की ट्रेनिंग। मैं देखता हूं कई लोग यूट्यूब में ट्रेनिंग लेते हैं, अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। समझ आ रही है? सर बोलते ना अपनी बीवी पसंद है, पड़ोसी की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे ही कई लोग हैं यहाँ मार्केट में भरे पड़े मिलेंगे, अपने अपलाइन को उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी वीडियो नहीं सुनेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन मार्केट के लीडर की जरूर सुनेंगे। तो मेरे दोस्त याद रखो, दूसरे की थाली में कुछ ज्यादा नजर आता है, लेकिन हकीकत आपको बता दूं कि जो आपको अपना, ये अभी से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब भूषण सर एक्टिव हुआ करते थे बिजनेस में, ये उस टाइम भी कहा करते थे कि कभी भी अगर प्रमोट करना है तो अपने लीडर को प्रमोट कीजिए। अगर मैं दर्शक को प्रमोट करूंगा, अगर मुझसे पूछा कि कौन है दर्शक, तो मैं क्या मिला पाऊंगा या नहीं मिला पाऊंगा? मिला पाऊंगा ना। अगर मैं मनीष और को प्रमोट करूंगा, अगर मान के चलिए अभी सतीश ठाकुर जी हिमाचल में काम कर रहे हैं, अगर सतीश ठाकुर ने अपनी हिमाचल की टीम के अंदर संजय और जी का एग्जाम्पल दिया, मैना का एग्जाम्पल दिया, या मुकेश का, मनीष का, दर्शक का, या में से किसी लोगों का, या एलिजाबेथ का, अगर वो बोले कभी सर हमको इनसे मिलना है, तो क्या बोलेंगे सतीश साहब कि अभी दिल्ली में प्रोग्राम है, मैं आपको लाइव इन लोगों से मिलाऊंगा? कहेंगे ना? मुमकिन है ना? अब आपने रखा है किसी ऐसे मार्केटिंग के ट्रेनर को वो बना रखा है, आइडल बना रखा है, उसके एग्जाम्पल दिए, तो क्या कभी मिल पाओगे? मिल पाओगे? मजा कब आता है? मतलब तब आता है यार जब हम उनके साथ रूबरू होते हैं। समझ आ रहा है यार? तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है? बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने के सूत्र मैं बता रहा हूं आपको। बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हो, उसके कुछ सूत्र है, वो सूत्र ध्यान से देखिए क्या है। तो बेसिक ट्रेनिंग की बात कही थी, क्या है? बनाना ही बनाना है, दिमाग में मत रखना, क्योंकि बिजनेस की लिस्ट अगर दिमाग में रखोगे तो पैसा भी दिमाग में रहेगा, हकीकत में कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर हकीकत में चाहिए, अगर लिस्ट किताब में होगी, लिस्ट बिजनेस डायरी में होगी, तो पैसा बैंक के खाते में मिलेगा। अगर लिस्ट दिमाग में होगी तो पैसा भी ख्यालों में मिलेगा। समझ आया क्या? तो लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, उसके अलावा मिलना और बेसिक चीजें जो करनी पड़ेगी भाई। ट्रेनिंग का बेसिक में कभी नहीं बदलेगा, मिलना है और मिलाना है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। और उसके अलावा प्लान दिखाना। क्या ये कभी बदलेगा? क्या ये कभी बदलेगा? लिस्ट बनानी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, मिलवाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। क्या ये कभी चेंज होगा? फॉलो करना पड़ेगा, ये करने पड़ेंगे। बेसिक फंडे हैं भाई, ये नहीं बदलेंगे कभी जीवन में। इनको आपको अपनाना पड़ेगा, हर दिन अपनाना पड़ेगा। अगर हर दिन अपनाओगे तो साप्ताहिक क्लोजिंग बहुत शानदार जाएगी, साप्ताहिक क्लोजिंग बहुत बेहतरीन जाएगी। अगर आपने ये चीजें कर दी तो करोगे? सीखें और सीखना, सिखाना, कमाना, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। जिंदगी भर इस बिजनेस का चक्र यही है कि सीखो, सिखाओ, कमाओ, सीखो, सिखाओ, कमाओ, लगातार यही चीज
अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। बिजनेस का क्या सीखना है? कुछ लोगों को बिजनेस का ABC अभी भी पता नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं देखता हूं रोहित सर लगातार मैसेज डालते हैं कि भैया शुक्रवार को टेबल ट्रेनिंग करनी है तो बिजनेस का ABC तो है और क्या है। मान के चलो आपका सप्ताह खराब किया, कोई दिक्कत नहीं, अगला तो बेहतर बनाने की कोशिश करोगे ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पिछला भी खराब गया तो अगला भी खराब करने की पूरी कोशिशें करते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखो कि बिजनेस का ABC सीखना पड़ेगा। बिजनेस का ABC क्या है? जो हमारे नए सप्ताह की प्लानिंग शुरू होती है कब से? शुक्रवार से। कब से? सबसे पहला काम हम लोगों का यही तो है कि हमको क्या करनी है सबसे पहले। भूल गए क्या? अभी तो बोला टेबल ट्रेनिंग क्या करनी है? सेल आए तब भी टेबल ट्रेनिंग, सेल ना आए तब भी टेबल ट्रेनिंग। सेल आए तो टेबल ट्रेनिंग इसलिए कि अगली बार सेल का स्टेटस बढ़ाना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर सेल नहीं आए तो टेबल ट्रेनिंग का मकसद ये रहेगा कि सेल क्यों नहीं आई, हमको अगले हफ्ते सेल का खाता खोलना है। समझ आया? तो बिजनेस का ABC सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है शुक्रवार को किसी से टेबल ट्रेनिंग से। आज बात करो, करना पड़ेगा यार, नहीं करोगे छूट जाओगे मेरे दोस्त। ये कुर्सियां हर दिन कोई ना कोई भरता रहेगा, लेकिन हमारे वाली कुर्सी भरनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। समझ आ नहीं आया? अगर आपको हमारी वाली कुर्सी, तो आप वाली कुर्सी में तो कोई भी पहुंच जाएगा। जहां पे आप हो इस कुर्सी में ना जाने कितने लोगों को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन मजा तब है जब आप उस कुर्सी से निकलो, आगे वाली कुर्सी में आओ। तो उसके लिए आपको लगातार बिजनेस की ABC सीखनी, प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। भाई आपको इतना एक्टिव रहने की जरूरत है क्योंकि सेल शॉप नए रंग रूप में है। तकरीबन हमारे पास में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। वो दौर और था, शुरुआती दौर, जब प्रोडक्ट मुट्ठी भर हुआ करते थे, हम लोग उंगलियों पे गिनते थे। हमको सब प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज था, उनके रेट मालूम थे, लेकिन अभी नहीं पता होता किसके रेट घट गए, किसके बीवी बढ़ गए। प्रोडक्ट का हमेशा आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी होगा कैसे? जब आप सिस्टम में रहोगे, सिस्टम में रहोगे तो आप जुड़े रहोगे, आप वेबसाइट भी खोलोगे, आप ईच एंड एवरीथिंग जो बिजनेस के लिए जरूरी है वो सारी चीजें करोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। अपनी वेबसाइट, लोगों की साइट नहीं खोलनी है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं लोगों की, दूसरों की प्रोफाइल खोल के बैठे रहते हैं। वो सोशल मीडिया में है लेकिन अपनी सेल शॉप की वेबसाइट नहीं खोलेंगे, अपने लोगों की आईडी नहीं खोलेंगे, अपने लोगों का ट्री चेक नहीं करेंगे, उनका लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, उनका बिजनेस में रैंकिंग कितना कम पड़ रहा है, वो जो कंडीशन होती है वीक अपना मंथली परचेजिंग वाला वो क्लियर है या नहीं है वो नहीं चेक करेंगे, लेकिन पूरा यूट्यूब देखेंगे, पूरा फेसबुक देखेंगे, पूरा इंस्टाग्राम देखेंगे। इसके अलावा 2-3 और भी है, थ्रेड्स है, स्नैपचैट है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सारे काम करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको सेल शॉप की वेबसाइट लगातार चेक करते रहनी पड़ेगी। ठीक है? क्या सो गए क्या? आवाज बुलंद आनी चाहिए ना। लोगों के सवालों का समाधान, कई बार मैंने लोगों को देखा वो अपनी समस्या को अपने अपलाइन तक लेके जा रहा है, अपलाइन क्या करता है उस समस्या को आगे नहीं देता है और खुद शांत रहता है। अरे हम कोई डिलीवरी बॉय हैं क्या? हम डिलीवरी बॉय हैं क्या? हम लोग कोई कुरियर डिपार्टमेंट से हैं क्या कि हमको सिर्फ आगे भेजना है? अरे भाई अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसको समाधान निकाल के देना है।
आज के बाद कोशिश करें, किसी ने अगर आपसे कुछ पूछा प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। ठीक है, अपनी टीम को भी उपरोक्त चीजें ये बतानी है टीम को, अपनी टीम को सिखाते जाना लगातार। वो सारी चीजें जो आप करते जा रहे हैं वो आपकी टीम भी करे, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बिजनेस प्रोग्राम में शामिल होना। कई लोगों की नानी तो प्रोग्राम में ही मर जाती है, गलत बोल रहा हूं क्या? जैसे ही कोई प्रोग्राम हो सब उनकी नानी मर जाएगी। कोई किसी का बीमार पड़ रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम होगी, किसी की टांग टूट रही है, किसी की बाजू टूट गई, समस्याओं का पिटारा खोल देते हैं लोग। लेकिन याद है मेरे दोस्त, ये बिजनेस प्रोग्राम में शामिल होना है। अभी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस प्रोग्राम होने वाला है कहां पे? दिल्ली में। क्या टिकट बुक करवा दी? करवा दी है क्या? किस चीज की? अरे ट्रेनिंग की टिकट तो वो बुक हो जाएगी, उसमें टेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो ट्रेन की टिकट बुक कराना है। किसकी? ट्रेन की टिकट। यार सीटें नहीं मिलेगी भाई, टाइम से ट्रेन की टिकट करा दो, दिल्ली की टिकट तो फाइनल हो जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन की टिकट। तो मेरे दोस्त, ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो बिजनेस के, हर प्रोग्राम में शामिल होना है। ना जाने कौन सा पल, कौन सा लम्हा, किस लीडर की कौन सी बात आपकी जीवन में एक क्रांति ला सकती है। समझे? बिजनेस की किताबें पढ़ना, पढ़ते हो? यस सर। हमारे टूल किट के अंदर मिलती है ना? यस सर। पढ़ना है भाई, अपने आप में एंगेज रखना है। हमारा मकसद है कि आप किसी ना किसी तरीके से बिजनेस के माहौल में रहिए। बिजनेस के माहौल में रहोगे तो ही आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, फलेगा, फूलेगा। अपने समय का सही से सदुपयोग करना है, उसके लिए आपको क्या करना है? बिजनेस की किताबें पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट, वीडियोस देखने। समझ आया नहीं आ रहा? हमारे बहुत सारे लीडर की टेस्टिमनी है, बहुत सारे लेडी वॉरियर, उनकी टेस्टिमनी है हमारे चैनल के अंदर। बहुत सारे वॉरियर्स की, जो जेंट्स वॉरियर है, उनकी टेस्टिमनी है हमारे उस प्रोग्राम में। आपको उनको देखना पड़ेगा। कोशिश करो कि जब भी शाम को आप सोने जा रहे हो बिस्तर में, अपने किसी एक लीडर को पकड़िए, उसकी वीडियो जरूर देखें। इतनी शानदार शानदार बातें बताई गई है। शाम को उसी को लेकर जाना है। समझ आ रहा नहीं यार? उसी को लेकर जाइए, सोइए, ख्वाबों में भी वही रहेगा। तो आज के बाद आपको ये काम शुरू करने पड़ेंगे और 100% क्या बनना है? उपभोक्ता बनना है यार। उपभोक्ता समझते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए खाया पिया सेब शॉप का और फायदा कराया पड़ोसी के दुकानदार का। लोग ऐसा करते हैं ना? करते हैं नहीं करते? करते हैं यार। अभी करवा चौथ आने वाला है, आने वाला है। कितने लोग बनाते हैं? ये जेंट्स कौन हाथ उठाया? साला कौन है जो बीवी के लिए व्रत रखता है यहाँ? इतने महान लोग हैं। पति होके पत्नी के लिए करवा चौथ, सच्चा प्यार लगना। क्यों शशिकांत शर्मा जी ने भी पहले सोचा था इस बारे में, भी पता चला नहीं, मर्द नहीं रखते, औरतें रखती है ना? कितनी औरतें रखती है करवा चौथ का व्रत? नहीं रखते? कोई तो अच्छा है भाई, पीछे हाथ उठाए लोग। रखते हो ना आप लोग? किसके लिए होता है? किसके लिए होता है करवा चौथ? अरे भाई जब रखते हैं तो बोलो मत बीच में, पीछे में आवाज। किसके लिए रखते हो? पति के लिए, है ना? सुना आप लोगों ने? आप लोग प्यार नहीं करते क्या? नहीं करते क्या पति से? अगर साला पति ने अति कर रखी है तो क्या है प्यार है? लेकिन करवा चौथ बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत शानदार चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। करवा चौथ याद रखो, करवा चौथ पति के नाम का है। समझ आया क्या? करवा चौथ पति के नाम का और पत्नियों के काम का है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? उसमें मजा कौन लेता है? खूब शॉपिंग करती है।
समझ आ गया? खूब बन ठान के रहती है और पति लोग बेचारे उसी हालत में रहते हैं। मैं हमारे लिए पूजा होती है, हमारी बीवियां भी रखती हैं, तो मैं रोहित सर को और अपने आप को जब देखता हूँ करवा चौथ के दिन में, हम लोग दोनों भाई उसी पुराने कपड़े में, निक्कर में, अपना टी शर्ट में है, हमारी पूजा हमारी होगी। लेकिन जब हम पूजा करने वाले को देख रहे होते ना, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में भगवान की पूजा होती है ना, भगवान सजे समरे होते हैं। समझ आ रहा है? मंदिर में जाओगे भगवान को सजाया होता है। अभी दुर्गा पूजा आ रही है ना, भगवान सजे और पुजारी हमेशा धोती में घंटी बजाता है, ऐसा ही है ना। लेकिन करवा चौथ वाला पूजा और अच्छा है, उसमें भगवान आपको चट्टी बनियान में मिलेगा। लेकिन जो पूजा करने वाला पुजारी होता है, यानी कि बीवी, वो सजे सवरी रहेगी। समझ आ गया? सारा मजा वही लेती। इसलिए मैंने कहा कि करवा चौथ होता है पति के नाम का और पत्नियों के नाम का। तो भैया मजे अब शुरू करो, आपको फायदे का सौदा बता रहा हूं मैं आपको। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अभी करवा चौथ आने वाला है। मेरी बीवी ने बताया कि भाई शॉपिंग करनी है, लेकिन अभी सेब शॉप का प्लान तो चेंज हो गया। अब तो हर महीना कुछ ना कुछ खरीदारी करना पड़ता है ना बात? तो रोहित सर का फोन आया मेरे को, बोला यार वो शॉपिंग करना भाई, परचेजिंग करनी पड़ेगी, आईडी में चेक नहीं आएगा। तो मैं भी अपना 60 बीबी का जुगाड़ उठा रहा हूँ, क्या लूँ, क्या ऐसा लूँ कि भाई को ऐसा चीज तो है ही, क्योंकि हर महीने लेना पड़ता है, सारा तो है। फिर मैं अपनी बीवी को बुलाया, क्योंकि उसको लेना था साड़ी, मुझे पता था उसने साड़ी की बात की है। फिर मैंने उसको सेब चौक का साड़ी दिलवाया, उसके साड़ी में मेरा अपना तारीफ किया हुआ। ये काम करने पड़ेंगे, ये काम करने पड़ेंगे भाई। तो आपको भी ध्यान रखें, आज के बाद जो दुर्गा पूजा आ रहा है तो शॉपिंग किधर से, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सर्दी आ रहा है, ट्रैक सूट लगेगा नहीं लगेगा, शॉपिंग किधर से, बहुत सारी। अब तो सेब शॉप मतलब ये समझो एक शोरूम बन चुका है, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बन चुका है। जो चाहिए सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, सेब शॉप के अंदर मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि आपको क्या बनना है, 100% क्या बनना है, भोक्ता बनना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जिम्मेदारी लेने वाला बनना है, जिम्मेदारियों से भागने वाला नहीं बनना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जिम्मेदारियां लीजिए, हर चीज की जिम्मेदारी, क्लोथिंग की जिम्मेदारी, सेल की जिम्मेदारी, प्लान की जिम्मेदारी, फॉलोअप की जिम्मेदारी, प्रोग्राम की जिम्मेदारी, लीडर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी, उसके घर से गरीबी को भगाने की जिम्मेदारी। लोग ज्वाइन तो करवा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उसको कामयाब नहीं करते। मैं एक ही चीज मानता हूं मेरे दोस्त, कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना कामयाब करवाने की किसी को, तो उसको ज्वाइन भी मत करवाओ। पाप लगेगा आप लोगों को, मैं दावे से कह रहा हूं, स्टेज से कह रहा हूं मेरे दोस्त, पाप लगेगा अगर आपके अंदर औकात नहीं है कि आप उस आदमी का पैसा फ्री करवा दो। जितना लगा रहे हो कम से कम उतना तो फ्री करवाओ, मत बनाओ उसको लखपति करोड़पति यार। लेकिन कम से कम जिस आदमी ने अगर 10,000 से ज्वाइन किया है तो 10,000 फ्री कराने की तो हिम्मत रखो, 20,000 से किया 20,000 फ्री कराने की तो हिम्मत रखो, ताकि लोग आपके उंगलियां ना उठाए। आज के बाद ये करोगे ना, लोगों को देखो लोग ज्वाइन तो करवा देते सिर्फ अपने 1000 के चक्कर में। अरे सर तेरे 1000 के चक्कर में उसका 20,000 लग गया ना, लगा कि नहीं लगा? उससे अच्छा तो उससे वैसे ही 1000 रुपये मांग लेता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो भैया अगर औकात नहीं है तो फिर ज्वाइन भी नहीं कराना। समझ आएगी समझे बात? मैं लोगों को देखो ज्वाइन करा देंगे फिर गायब, ज्वाइन करा देंगे फिर गायब। कहाँ सेब शॉप की सोच है जो ये कह रही है जिसको ज्वाइन कराओ उसको 1 महीने के अंदर ब्रॉन्ज बनाओ, उसको कम से कम 25 से 30,000 की कमाई करवाओ। और एक हमारे लोग हैं जो बोलते हैं ज्वाइन तो हम इसलिए कराएंगे क्योंकि मेरे घर का आटा खत्म हो गया, वो सारा आटा चावल के लिए उसको ज्वाइन करा रहे हैं। अरे ऐसे मत करो मेरे दोस्त, आपको बददुआ लगेगी, आपको हाय लगेगी। आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना है, जिसको ज्वाइन करा दिया
लोग, आपको पता है आज के टाइम में बच्चे भी सोच समझ के पैदा करते हैं। गलत हो रहा हूं? कई लोग हैं जिनके एक एक बच्चे ही हैं। मैंने उससे, मेरे कई जानकार मिले, मैंने पूछा भाई दूसरा, मैंने यार 2 तो होने चाहिए कम से कम। बोला नहीं यार महंगाई बहुत। साला महंगाई के चक्कर में सोच के देखो, बच्चा नहीं पैदा कर रहा बंदा, समझ आ रहा है? बच्चा पैदा करने से डर रहा है। क्यों चर्चा? गलत हो रहा है। मार्केट बहुत सारे लोग मिले कि भाई बच्चे नहीं पैदा करें, उनको पता है बहुत खर्चा लगेगा भाई। तो यार एक आप लोग हैं अपने आटा दाल चावल के लिए किसी को ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये काम आज के बाद नहीं करना है, समझे बात? लाओ तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ, समझे? वो किसी को ला रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ कि उसको आज उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे और उसको फिर हम BMW तक लेकर जाएंगे। ऐसी जिम्मेदारियां उठाओ, ऐसी जिम्मेदारियां कंधे से कंधा मिला के काम करना है। फिर आप देखिए कि कैसे लोगों का कारवां आपके साथ जुड़ता जाएगा और आप बहुत जल्दी खुद रोड से निकलोगे, करोड़ में आओगे और बहुत सारे करोड़पतियों को करोड़पति बनाओगे। वो संकल्प लेकर आपको चलना पड़ेगा। तैयार हो? लोगे ना जिम्मेदारी? अपने व्यक्तित्व में सुधार लाए। किसमें लाना है? क्या है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व हर वो चीज है जो इंसान से जुड़ी है, उस इंसान से। जैसे मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व क्या है? मेरा व्यक्तित्व मेरा विचार भी है, मेरा व्यक्तित्व मेरा जीवन भी है, जो मेरा शरीर है वो भी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरा बोलचाल भी है, मेरा उठना बैठना भी है। मतलब मेरे से जुड़ा हर वो चीज क्या आता है? व्यक्तित्व में आता है। समझे नहीं समझे बात? तो मुझे हर वो चीज सुधारनी पड़ेगी। मुझे अच्छा बोलना भी है, मेरे अंदर बदलाव दिखना चाहिए। नहीं तो मैं आज भी लोगों को देखता हूं, भले सेब शॉप में 2 4 साल 5 साल हो गए, लेकिन आज भी मुंह खोलेंगे तो कबाड़ी बोलेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। कोई आपसे बात करे तो लगना चाहिए यार क्या बदलाव आया इस आदमी के अंदर, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कि लोग सुने तो सुनते रह जाएं, लोग देखें तो देखते रह जाएं कि आप कुछ ऐसा बन के दिखाओ। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। समझ आ गया? लगना चाहिए कोई देखे मैडम में, यार क्या मैडम बन गई यार, है क्या थी ये पहले और आज क्या हो गई। सिर्फ पहनने से नहीं, हर चीज से। समझ आ गया? सीखिए कैसे व्यक्तित्व को सुधारना है, सीखिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हर चीज सीखनी पड़ेगी भाई, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। अगला, अहंकार ना आने। कई लोगों को है, कई लोगों को ढेर है। जैसे सतीश ठाकुर जी ने बताया, थोड़ा समय हो जाता है तो प्रेजेंटेशन के हॉल के बाद चश्मा टका के रहता है। अरे साला हमारे लिए थोड़ी है। कई लोग आपको मिलेंगे अभी इसी हॉल के अंदर, वो बोलेंगे यार ये अपने लिए थोड़ी है। अभी थोड़ी देर बाद जब जाएंगे बाहर, फिर बाहर ही नहीं, प्रोग्राम चल रहा है लेकिन वो लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा ना लगे, अहंकार नहीं होना चाहिए। मुझे सब आता है, ये चीज नहीं आनी चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मुझे सीखते रहना है, मुझे सीखते रहना है। पैसा एक ऐसी चीज है मेरे दोस्त, जितना ज्यादा आए उतना कम लगता है। गलत हो रहा हूं क्या? जितना ज्यादा, मुझे आज भी याद है बचपन की वो बातें। कई बार मैं कहीं जा रहा होता था गांव में, सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कई बार 10 रुपए मिलते हैं। आपको भी मिले होंगे? उस टाइम मन में क्या आता है? काश 100 रुपए होता नहीं होता? काश 100 रुपए मिलता। आदमी खुश नहीं है, संतुष्ट है ही। अगर 100 रुपए मिला होता तो क्या बोलते? यार काश 500 होता ना, और मजा आया। गलत हो रहा हूं क्या? तो ये आपके अंदर हमेशा चलता रहता है, ज्यादा 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 और ज्यादा। तो वही चीज है तो अगर आपको ज्यादा चाहिए ना तो अहंकार मत लाइए। समझे नहीं समझ बात? ये अहंकार रावण ने लाया। भैया जिस आदमी के पास सोने की लंका हो, समझे नहीं समझा? अहंकार तो आएगा ना। और जब आया तो सोने की लंका भी स्वाह हुई
और खुद भी मारा गया। समझे कि समझे बात? तो ये याद रखो मेरे दोस्त, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप किसी भी लेवल में जाइए, कितने भी बड़े बन जाइए, लेकिन आपके साथ जो आदमी है उसे कभी छोटा मत करवाइए। समझे? अहंकार नहीं लाना है। जो भी आपसे मिला दिल खोल के मिलिए उससे। अहंकार मत लाइए कि भाई मैं तो आज इस लेवल में हूं, मैं क्यों प्लान करूं, मैं आज इस लेवल में आ गया हूं, मैं क्यों फॉलो करूं, मैं तो सिर्फ स्टेज से बोलूंगा। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई उसी स्टेज में नहीं मिलेगा। भैया स्टेज के लिए तो लोग चाहिए ना, खाली आप लोग नहीं होंगे, स्टेज ही होगा, क्या मेरे बोलने का कोई फायदा है क्या? नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे मेरे दोस्त कि कभी जीवन में अहंकार नहीं आने देना। टीम और दूसरे लोगों के सामने कभी भी नेगेटिव बात। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग आपको ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिलेंगे जो जानबूझ के नेगेटिव बात करते हैं, जानबूझकर। उनको पता क्या लगता है कि मैं नेगेटिव, मैं पॉजिटिव हूं अंदर से। उसे लगता है मैं नेगेटिव बोल बोल के ना इनको तो नेगेटिव कर लूंगा और इनका काम खराब हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाता है ऐसे में भैया बोलते ना, बोए पेड़ बबूल का अमुआ कहां से खाए। जब आपने बात ही नेगेटिव कर दी तो आपके साथ भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमेशा टीम चाहे अपनी हो, टीम चाहे पराई हो, जब भी बात करनी है पॉजिटिव बात करो। समझ आ गया? हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें करिए। कुछ लोग जानबूझ के दूसरों की टीम के सामने काम खराब कर देते हैं। बोला मेरा क्या जा रहा, दूसरे की टीम में नेगेटिव बोल देगा, नेगेटिव बोल देगा। कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि आप जैसे मान के चलो राजू की टीम का प्रोग्राम है, भाई राजू की टीम का प्रोग्राम है, हमने ले लिया ठाकुर को कि भाई ठाकुर वहां जाना है यार, एक बढ़िया सा शो है वहां पे, तुमको अपना कम से कम आधा घंटे का स्टेज शेयरिंग करना है। अब ठाकुर क्या सोच के जा रहा है, वो डिपेंड करता है ठाकुर के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव। कई बार क्या होता है आदमी नेगेटिव सोच के जाता है, काम खराब करूंगा वहां जाकर, वो कुछ भी बोल देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं यार जा रहा हूं भैया, अच्छा बोल के जाऊंगा, एक अच्छी छाप छोड़ कर आऊंगा। भले ही वो किसी और की टीम है लेकिन है तो भैया शेख शौक के। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भाई अपने लोगों के दिलों में नहीं रहना है सिर्फ। मजा कब है, जब दुनिया आपके लिए रोए। मरने पे तो परिवार तो दुनिया के रो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जिनके लिए पूरी दुनिया वाले रोए। तो वो शख्स बनना है, बनोगे ना? उसके लिए मेरे दोस्त नेगेटिव बातें कभी नहीं करनी, ठीक है? और अंत में बहुत बढ़िया चीज जिसको मैं कहता हूं हमेशा, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। टीम है तो ड्रीम है, अगर टीम नहीं तो ड्रीम नहीं। याद रखिए इस चीज को कि जिसकी टीम है समझो उसी का ड्रीम है। ड्रीम माने सपना। ड्रीम क्या होता है? सपना। जिसकी टीम है उसी का तो सपना है ना। अगर आपकी टीम है तो आपका सपना पूरा होगा। तो दुनिया की ताकत आपके सपनों को रोकने, पूरा करने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए याद रखिए मैं तो, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। याद रखिए कैसे, याद रखिए टी से टुगेदर, टी से टुगेदर यानी कि एक साथ, ई से एवरीवन, एवरीवन वन मतलब हर कोई, हर एक। ए से अचीव, अचीव मतलब हासिल करना। एम से मोर, मोर माने ज्यादा, जंगल वाला मोर नहीं, मोर मतलब ज्यादा। तो याद रखो मेरे दोस्त कि अगर आप एकजुटता से सभी ज्यादा सफल होंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इसीलिए हमेशा टीम भावना रखिए अपने अंदर। एक टीम भावना आपको एक विजेता बनाएगी। देखो अगर दाल रोटी कमानी है तो अकेले अकेले जाइए, अकेले अकेले कमाइए, अकेले अकेले खाइए।
लेकिन अगर सपने चाहिए, BMW चाहिए, ऑडी मर्सिडीज चाहिए, देश विदेश यात्रा चाहिए, तो टीम का निर्माण तो करना पड़ेगा। टीम का निर्माण करना पड़ेगा। एकले से दाल रोटी आएगी, लेकिन एकले से BMW मर्सिडीज नहीं आएगी। अकेले से हम कुछ भी नहीं है, एकजुटता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करोगे? क्या करोगे? टीम का निर्माण करोगे, क्योंकि मेरे दोस्त टीम है तो ड्रीम है, टीम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आज आप इस हॉल में आए हैं तो आज अपना एक संकल्प लेकर चलिए। जो बातें यहाँ पे आपको बताई गई है उन बातों को पूरा करना है। कैसे करना है वो सारी चीजें आपको बताई गई। अभी बहुत सारे लीडर आएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। तो आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपने किसी एक आदमी की भी एक छोटी सी बात को भी मान लिया, तब भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो चीजें समझ आ गई? अब आप सोच कर देखिए कि अब हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं? दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मिलने वाले हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी टारगेट भी निकल चुके हैं। और मजे की बात और ये भी है कि आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा टूल हमारे पास में आ चुका है। और मुझे अब लगता है कि अगर टूल आपके पास आ गया, टारगेट आपके पास आ गए, नया प्लान आपके पास आ गया, तो अब जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो आपके अपने दिमाग को सही जगह पे लगा के काम करने की। अगर आपने काम कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तालकटोरा स्टेडियम जब आप आओ तो आपके जीवन में बदलाव की एक झड़ी, एक बहुत बड़ी बदलाव की एक उम्मीद आपके अंदर नजर आएगी। तो तैयार हैं सभी लोग? पक्का? अगर आए हैं तो यहां से कुछ जरूर लेकर जाना है। समझ गए बात? थैंक यू सो मच।